नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कक्षा 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट प्रश्नों का निर्धारण कैसे किया गया है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से प्रश्नों का संकलन किया गया है बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस पत्र के माध्यम से। यह जो पत्र है राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 30/11/2022 को यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 22-23 हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित है। राज्य शासन द्वारा सत्र 22-23 के हेतु SCIRT का पाठ्यक्रम संचालित करने वाली प्रदेश की समस्त शालाओं में कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एकीकृत वार्षिक परीक्षा का आयोजन करने बाबत निर्णय लिया गया था। उपर्युक्त परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट्स का निर्धारण परिशिष्ट अ के अनुसार किया जाता है। सत्र 22-23 के लिए NCERT द्वारा विलोपित अध्याय अंश मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं की जाएंगे। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। तो इस तरह से हमें यह पत्र प्राप्त हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और किस तरह से बच्चों को प्रोजेक्ट मूल्यांकन हेतु प्रश्नों का निर्धारण किया गया है। आप देख सकते हैं परिशिष्ट अ कुल पृष्ठ कक्षा 5 विषय हिंदी विशिष्ट भाषा भारती लिखित परीक्षा हेतु निर्धारण पाठ और आंतरिक मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों को प्रश्नों का निर्धारण किया गया है बच्चों के प्रोजेक्ट कार्य के लिए। पहला प्रश्न है, खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है, पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है के बारे में लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उनकी सूची बनाइए। प्रश्न 3, आपके आसपास खेत होंगे, आप वहां गए होंगे, यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए हैं तो कल्पना के आधार पर लिखिए। प्रश्न 4, आपको अपने गांव या शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों लिखिए। और पांचवा प्रश्न है, आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं लिखिए। तो इस तरह से 5 प्रश्न बच्चों के लिए प्रोजेक्ट कार्यों के लिए यह प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो हमें इन प्रश्नों को परीक्षा कापी में या मान लो प्रोजेक्ट कापी में तैयार करके बच्चों को होम असिस्टेंट शिक्षकों पालकों की मदद से बच्चों से हमें हल कराना है। 5 प्रश्न हैं, 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित किया गया है। चलिए हम देखते हैं। इस तरह से हमारे विद्यालय में रखी जो हमारी परीक्षा कॉपी है, तो इसमें हम बच्चों को प्रोजेक्ट निर्धारित प्रश्नों को हमें दे सकते हैं बच्चों को हल करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो यहाँ मैंने प्रश्न 1, खेत में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ 5 प्रश्न तैयार करके और उत्तर के लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रश्न तैयार करके जो सूची में निर्धारित प्रश्न हैं उनके आधार पर बच्चों को हम हल करने के लिए दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश प्रोजेक्ट क्रियाकलाप कैसे करें सुझावात्मक है। पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर किसी महापुरुष के बारे में कहानी पढ़िए और अपनी कक्षा में सहपाठियों को अंग्रेजी में सुनाएं। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम अपने सहपाठी शिक्षक या अभिभावक से चर्चा करके अंग्रेजी में लिखिए। तीसरा प्रश्न है, अपने माता पिता से किन्हीं 5 स्थानों के बारे में बातचीत करिए। उनसे पूछिए कि ये स्थान क्यों प्रसिद्ध है तथा उनकी निम्नानुसार अंग्रेजी में सूची बनाइए। तो यहाँ पे स्थान का नाम और क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में हमें लिखना है। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 5 पालतू पशु या पक्षियों की
चित्रों को अपनी प्रोजेक्ट बुक में चिपकाएं और प्रत्येक के बारे में एक एक पैराग्राफ अंग्रेजी में लिखिए। 5वां प्रश्न, अपने मित्रों से चर्चा करके सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूलों की सूची अंग्रेजी में बनाइए तथा उनके चित्र अपनी प्रोजेक्ट बुक में चिपकाएं। तो इस तरह से अंग्रेजी प्रोजेक्ट के लिए 5 प्रश्न यहाँ पर निर्धारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गणित, विषय गणित। पहला प्रश्न, एक बड़े क्षेत्र को छोटे कागज पर दिखाएं। हर हिस्से को एक निश्चित अनुपात में कम करें, जैसे अपने आसपास या गांव का नक्शा बनाएं जिसमें सभी तरफ के रास्तों को दिखाएं। इनमें देखें कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती हैं। इसमें यह भी देखें कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न है। प्रश्न 2, अपने शाला प्रांगण या घर के प्रांगण में बैठकर यह देखें कि सामने की सड़क पर कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही हैं। किन्हीं 1 घंटे की अवधि में निकलने वाली गाड़ियों की एक तालिका बनाएं और उसे टैली चिन्ह से प्रदर्शित करें। देखें कि सड़क पर सबसे अधिक कौन सी गाड़ी निकलती है और इन गाड़ियों के निकलने का कारण क्या है, उसे अपनी रिपोर्ट में अंकित करें। तो यह डाटा संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 3, किसी गिलास में कुछ पानी लेकर उसके ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाएं। अब इस गिलास में 5 छोटे छोटे कंचे डालें। देखें पानी का स्तर कितना बड़ा है, उसे स्केल से सेंटीमीटर में नोट करें। अब देखें कि 5 कंचों का आयतन कितना होता है, उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। तो यह तीसरा प्रश्न है, मापन से संबंधित है। चौथा प्रश्न, बच्चे परिवेश में गणित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तकों में या घरों में लगे चित्रों को देखें और यह पता लगाएं कि उनमें सममिति है। जरूरत पड़े तो 6 रेखाएं खींचकर 1/6 घुमाव का पता लगा सकते हैं। जो आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसी दिखती हैं उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। 5वां प्रश्न, शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो इस तरह से गणित में 5 प्रश्न निर्धारित हैं। उसके बाद विषय पर्यावरण। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे टांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। बातचीत के बिंदु, कौन सा जानवर है, कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवर को रखने के लिए अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। तो इस तरह से यह पहला प्रश्न है। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करें। प्रश्न 2, आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं। उनके अनुभवों को जानकर लिखिए। पता करिए वे किस मौसम में जाते हैं, साथ में कौन कौन जाता है और कहाँ जाते हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, जाकर वो क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, जाकर वो अपने रहने के इंतजाम क्या करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। प्रश्न 3, बच्चे अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से बात करें जो हाल ही में किसी जगह गए हों। दोस्त रिश्तेदार से उसके यात्रा की शुरुआत से वापसी तक के अनुभव को जाने। पता करें वे किस मौसम में गए थे, साथ में कौन कौन था, कैसे गए थे, वाहन का नाम, वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी के साधन क्या है, आसपास कौन से जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर कौन लोग रहते हैं और वे आजीविका के लिए क्या काम करते हैं, खाने पीने की क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। चौथा प्रश्न, अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बातचीत कर गेहूं बोने से लेकर फसल कटने तक की जानकारी एकत्रित करिए। गेहूं की खेती संबंधित चित्र पत्र पत्रिकाओं से एकत्रित कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। प्रश्न 5, ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पिक्चर्स पोस्टर्स एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। ऊंचाई पर जीवनयान में क्या क्या मुश्किलें आती हैं लिखिए। कठिनाइयों के समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं पता करिए और लिखिए। आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो अपने साथ ले जाने योग्य जरूरी वस्तुओं की सूची बनाएं। इस तरह से बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य हेतु प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं आगे इसी तरह नए वीडियो में।